नमस्कार दोस्तों। आइए अब हम इस नए सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं जिसमें लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, रोहन की उम्र को मान लेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। हम क्या मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। x वर्ष, चूंकि प्रश्न में क्या लिखा था कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन अगर x वर्ष का है तो उसकी माँ कितने वर्ष की हो जाएगी, 26 वर्ष इससे बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कहता है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, अर्थात अब से का मतलब क्या है कि वर्तमान उम्र से 3 वर्ष बाद। तो पहले हम वर्तमान उम्र से 3 वर्ष बाद की उम्र निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, अब से 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र। तो अब से 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान मतलब अब इस टाइम कितनी है, x वर्ष है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष जोड़ देंगे, x प्लस 3 कितने वर्ष हो जाएगी। और 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी। वर्तमान उम्र कितनी थी, x प्लस 26, तो कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष जोड़ देंगे, x प्लस 26 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। प्रश्न क्या कहता था कि उनकी आयु का गुणनफल कब, जब 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद रोहन की इतनी उम्र है और 3 वर्ष बाद उनकी माँ की उम्र इतनी है। तो अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना गुणनफल आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इसलिए x प्लस 3 और x प्लस 29 इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 360। इसे सॉल्व करेंगे तो जब x और x की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x² फिर 29x प्लस 3x प्लस 3 और 29 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9×3 = 27 का 7 हासिल 2 3 दूना 6 और 2 8, 360। x² 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 माइनस का 360, इसको इधर लेकर आएंगे तब बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x² प्लस का 32x और 360 में से अगर हम 87 घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस का, तो कितना आएगा, x² प्लस का 32x माइनस का 273 बराबर 0। तो ये एक द्विघाती समीकरण बनकर तैयार हो गया। प्रश्न ने यही कहा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, रोहन की वर्तमान उम्र को भी ज्ञात करेंगे और रोहन की वर्तमान उम्र को ज्ञात करने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से सवाल को हल करने में मदद मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और भी अच्छे सवालों को हल करने में आपकी मदद कर सकें। आइए अब इसके हम गुणनखंड करके इसके रियल मान निकालते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 273 के गुणनखंड करेंगे, जो कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो ऐसे कैसे, कितने कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, तो सबसे पहले 273 के ही गुणनखंड करते हैं। आइए सबसे पहले 273 के गुणनखंड करते हैं। 3 से काटेंगे, 3×9 = 27, 3×1 = 3, फिर ये 13 से कटेगा या 7 से काट लेते हैं, 7×1 = 7, 7×21 फिर 13। तो हम लिख सकते हैं कि 273 3×7 × 13। तो हमें 273 के 2 खंड बनाने हैं और मिले कितने हैं, 3 खंड। तो आपस में इन्हें एडजस्ट करेंगे और ऐसे खंड बनाएंगे कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 13×3 = 39 और 1 7, 39 और 7। अगर हम 39 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 32। तो कौन कौन से खंड बने, 1 39 और 1 7। आइए इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, x² प्लस 39 माइनस 7x माइनस का 273 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0। अब 4 खंड बने हैं, दो दो खंडों में कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आएगा, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 39, इसमें -7 कॉमन मिलेगा तो कितना बचेगा, x प्लस का 39। जब हम 7 से भाग देंगे तो 7×3 = 21 और कितना बचा, 6, 7×9 = 30 बराबर 0। हम देखेंगे तो x प्लस 39 कॉमन मिल गया तो बचा x माइनस का 7 बराबर 0। तो इसे आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 39 को सबसे पहले 0 के बराबर मानेंगे और फिर x माइनस 7 को 0 के बराबर मानकर हल करेंगे। तो x प्लस 39 बराबर 0, तो आएगा कितना, x बराबर माइनस का 39, या फिर क्या कर सकते थे, अथवा
x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो हम देखेंगे कि x के हमें दो मान मिले हैं, एक +7 और एक -39। चूंकि किसी की उम्र माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हम जो उम्र लेंगे वो धनात्मक वाली लेंगे, x बराबर 7। तो क्या लिखेंगे, इस बात को यहाँ लिख देंगे, चूंकि उम्र ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x बराबर 7 मान लेंगे। जब x बराबर 7 मान लेंगे तो मैंने रोहन की वर्तमान उम्र क्या मानी थी, x वर्ष, अतः रोहन की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अतः रोहन की वर्तमान उम्र 7 वर्ष होगी। आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।